मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानव शरीर में सप्त चक्र ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चक्र मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र तक अलग-अलग क्षेत्रों में और भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक चक्र के सक्रिय होने से शरीर में ऊर्जा का प्रभाव सुधरता है और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन होता है। इन चक्रों का संतुलन स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली के लिए आवश्यक माना जाता है। तो चलिए, आपको हम आज बताते हैं कि ये सप्त चक्र क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो चक्र होता है, जिसको मूलाधारक चक्र कहा जाता है, यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। यह चक्र जगाने की जो विधि है, इसको आपको मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य जब तक पशुवत है, जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। यानी कि प्रभाव जो होता है इस चक्र का, इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव ज्यादा जागृत रहता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो चक्र होता है, उसको स्वाधिष्ठानक चक्र कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जी हाँ, स्व अधिष्ठान यानी कि खुद से अधिष्ठान करना होता है। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है और इसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। यह आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है और आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता इस चक्र के द्वारा रहती है। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इसको जागृत करने के लिए जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। इसके प्रभाव से जातक में क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा जो चक्र है उसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। जी हाँ, नाभि के मूल में स्थित यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखड़ियों में से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहां पर एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको जागृत करने के लिए आप अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से आपको श्वास लेना पड़ेगा। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का कषाय कल्मश दूर हो जाता है। यह चक्र मूल मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता है। इस चक्र के द्वारा यह पता चलता है। चौथा जो होता चक्र होता है, उसको अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय स्थल में स्थित 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि कुछ भी हो सकते हैं। इसको जागृत करने के लिए हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना नाड़ी इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इसके प्रभाव से लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम,
संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। पांचवा जो चक्र है उसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। यानी कि इस चक्र से कंठ में सरस्वती का जो स्थान होता है वहां पर विशुद्ध चक्र माना जाता है और यह 16 पंखुड़ियों वाला कहा जाता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसको जागृत करने के लिए कंठ में संयम करें और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा जो चक्र है उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। इस चक्र को जो है ये दोनों आंखों के बीच, जो भ्रकुटी के बीच में जो जगह होती है उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसको भौतिक या बौद्धिक सिद्ध कहते हैं। इसको जागृत करने के लिए भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसका प्रभाव यह होता है कि अपार शक्तियां और सिद्धियां यहां पर निवास करती हैं। यह आज्ञा चक्र का जागरण होने से सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। सातवां जो चक्र है उसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, यानी कि शास्त्र चक्र। सहस्रार की जो स्थिति है मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय जीवन में, आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। यानी कि इसको जागृत करने के लिए मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। इसके प्रभाव से शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह होता है। यही मोक्ष का द्वार है। तो दोस्तों ये जो सातों जो चक्र हैं मानव शरीर में ऊर्जा केंद्र हैं जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। इन चक्रों के जागरण से व्यक्ति के जीवन में शक्ति, शांति और आत्मज्ञान का विकास होता है। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो चक्र होते हैं ये आपको पूरे जीवन पर्यंत आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाने में, साथ ही साथ आपके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को महसूस करने में भी ये चक्र आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन सातों चक्रों को जगाना चाहते हैं या किसी एक चक्र के जगाना चाहते हैं, तो आपको समाधिस्थ होना पड़ेगा, ये विद्या सीखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चक्रों के जागृत होने से आपका जीवन ऊर्जित हो जाता है। सारे जीवन में आपको, जो आपके जीवन में ऊर्जा के जो 7 केंद्र होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की जो होता है वो मानसिक संतुलन जो होता है वो मिल जाता है। स्वास्थ्य, भावनाओं और चेतनाओं के स्तर को नियंत्रण हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे सनातन धर्म की देन है और सनातन धर्म इसीलिए पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान का केंद्र माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।